श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री हरि बाबा जी का चरित्र। श्री हरि बाबा जी वृंदावन। एक बार भयंकर तूफान से आंदोलित समुद्र की प्रचंड लहरें तटीय प्रदेश की न जाने कितनी बर्बादी कर गईं। कितने स्त्री पुरुष बूढ़ों और बच्चों को अपने साथ बहा ले गईं। सभी के सगे संबंधी अपने अपने भाग्य को दोष दे हाथ पर हाथ रख बैठे रह गए। एक गौरैया चिड़िया के अंडे भी समुद्र बहा ले गया था। उसने सोचा, समुद्र कहीं फिर ना इसी तरह मेरे अंडों बच्चों को बहा ले जाए, इससे इसे पाट दूं। वो अपनी चोंच से मिट्टी भर भर कर उसमें डालने लगी। इसी प्रकार एक दिन हरि बाबा ने बुलंदशहर जिले के खादर में 45 मील के भीतर बसे 700 गांवों में प्रतिवर्ष गंगा की बाढ़ से होती तबाही की चिंता करते करते सोचा कि उन गांवों की रक्षा के लिए जीवपुर से राजघाट तक 20 मील लंबा और कहीं कहीं 12 फुट तक ऊंचा और 75 फुट तक चौड़ा एक बांध बना दूं। सोचने के साथ ही वो जुट गए इस कार्य में। बांध की लकीर खींच लगे अपने हाथ से डलिया भर भर मिट्टी डालने। चिड़िया जो समुद्र पाटना चाह रही थी एक अति क्षुद्र और बुद्धिहीन जीव थी, पर बाबा जिन्होंने इस विशाल बांध के निर्माण का बीड़ा उठाया एक मेधावी महापुरुष थे। व्यावहारिक बुद्धि की भी उनमें कमी न थी। उन्हें इस असंभव कार्य में जुटा देख लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे लगे उनकी आलोचना करने, बाबा को ये क्या हो गया है? आखिर उन्हें सूझी क्या है जो अपने कंधे पर इतना बड़ा काम उठा लिया है? पर बाबा ने अपने बल पर नहीं, हरि नाम के असीम अचिंत्य शक्ति का सहारा लेकर इस काम को प्रारंभ किया था। उनका आरंभ करने का ढंग ही हरि नाम की शक्ति में उनके अटल विश्वास का व्यंजक था। सन 1922 के पौष मास में उन्होंने एक दिन सिलारा घाट पर अपने कुछ प्रेमियों के साथ नाम कीर्तन किया। फिर गंगा माता को प्रणाम, गणेश पूजन, स्वस्ति वाचन और मंगल पाठ के पश्चात मिट्टी डालने का काम शुरू किया। अपने प्रेमी भक्तों से कहा, मैंने प्रण किया है कि चैत्र शुक्ला अष्टमी तक मिट्टी डालने का काम पूरा कर दूंगा। यदि ऐसा न कर सका तो प्राण त्याग दूंगा। आप लोग जो मेरे साथ सहयोग करना चाहें, बांध का जो भी काम करें, हरि नाम का उच्चारण करते हुए करें। नाम प्रभु अवश्य हमारे संकल्प को पूरा करेंगे, इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं। अब लोगों की शंका और तर्क वितर्क करने का अवसर न रहा। बाबा ने प्राण की बाजी जो लगा दी थी, उनके प्रेमी भक्तों के लिए, जिनकी संख्या अनंत थी, बांध के निर्माण में जुट जाने के सिवा दूसरा कोई विकल्प न रहा। वे जुट गए बाबा के साथ मिट्टी ढोने में। पर इस विशाल कार्य के लिए बहुत अधिक धन, इंजीनियरों और श्रमिकों की भी आवश्यकता थी। केवल श्रमदान से मिट्टी डालकर तो इसका होना संभव था नहीं। इसलिए बाबा समय निकालकर कुछ भक्तों के साथ भिक्षा को भी जाने लगे। थोड़े ही समय में सारी व्यवस्था हो गई। बाबा के भक्त कुछ अवकाश प्राप्त इंजीनियरों और ओवरसियरों ने अवैतनिक रूप से काम करना शुरू कर दिया। हजारों की संख्या में सेवा परायण स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े मिट्टी डालने के काम में लग गए। हजारों पैसा लेकर काम करने वाले मजदूर भी ठेकेदारों के नीचे काम करने लगे। इतने बड़े काम की ऊपरी देखभाल के लिए, कंकड़ मिट्टी दूर दूर से लाने के लिए सैकड़ों की संख्या में मोटरें, ट्रक, बैलगाड़ी, ऊंट और खच्चर आदि जाने कहां कहां से आ पहुंचे। एक बहुत बड़े भोजन भंडार की व्यवस्था भी हो गई, जिसमें कार्यकर्ताओं को भोजन कराया जाने लगा। हरि नाम की धुन के साथ काम तेजी से चलने लगा। बाबा जब किसी स्थान पर काम कुछ ढीला होता देखते तो वहां स्वयं सबके साथ काम करने लग जाते। वे उनमें ऐसा शक्ति संचार करते कि वे फिर पूरे जोश से काम करने लग जाते। सभी ओर से काम सही रफ्तार से चलने की खबरें आने लगी। दिन बीतते गए और निश्चित अवधि में मिट्टी डालने का काम पूरा हो जाने की आशा बंधने लगी। अष्टमी के दिन प्रातः काल बाबा से कहा गया कि मिट्टी डालने का काम पूरा हो गया। बाबा स्वयं जांच के लिए निकले तो पता चला कि एक ठेकेदार की गलती से एक जगह
कई दिन का काम बाकी रह गया तो अपने पूर्व निश्चय के अनुसार उन्होंने घोषणा की कि वे बिना अन्न जल ग्रहण किए बांध पर मिट्टी डालते डालते प्राण विसर्जन कर देंगे। ये सुन कार्यकर्ताओं के होश उड़ गए। उन्होंने घोड़ियों पर कुछ आदमियों को गुन्नौर आदि गांवों में भेजा। वहां से तत्काल हजारों आदमियों की भीड़ फावड़ा और डलिया ले लेकर टूट पड़ी। सबने मिलकर रात्रि 10 बजे तक काम पूरा कर दिया। बाबा ने सबको साधुवाद दिया। दूसरे दिन रामनवमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 10,000 लोग उत्सव में सम्मिलित हुए। उसी दिन से बांध पर कंकड़ डालने का काम शुरू कर दिया गया। ज्येष्ठ के दशहरे तक वो भी पूरा हो गया। आषाढ़ में गंगा जी पूर्व की तरह चढ़ी, पर बांध के कारण इस क्षेत्र के 700 गांवों में से एक को भी क्षति न पहुंचा सकी। आश्विन में दशहरे से शरद पूर्णिमा तक बांध का उत्सव मनाया गया। अखंड कीर्तन, रासलीला, कथा और प्रवचन आदि की सुंदर व्यवस्था की गई। बांध पर इस उत्सव की परंपरा पड़ गई और ये इसी समय प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। अब प्रतिवर्ष की गंगा की बाढ़ तो समाप्त हुई, भक्ति की बाढ़ आ गई। शायद इस सारी योजना में बाबा का उद्देश्य ही था गंगा की बाढ़ से इस क्षेत्र के लोगों को मुक्त करना, उतना नहीं जितना भक्ति गंगा की बाढ़ में उन्हें डुबो देना। इस घटना से हरिनाम के प्रति तो इस क्षेत्र के लोगों में श्रद्धा बढ़ी ही, हरि बाबा के प्रति भी उनकी श्रद्धा इतनी बढ़ी कि वे उन्हें साक्षात भगवान ही मानने लगे। जिन लोगों ने इस कार्य के लिए पहले उनकी आलोचना की थी, वे भी उनकी अपार शक्ति और सूझबूझ की सराहना करने लगे और सदा के लिए उनके भक्त बन गए। हरि बाबा का जन्म हुआ सन 1884 में फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी के दिन पंजाब जिला होशियारपुर के मेंगरवाल ग्राम में एक सिख परिवार में। उनके पिता श्री प्रताप सिंह मेंगरवाल में पटवारी थे। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें हरि बाबा सबसे छोटे थे। उनका नाम था दीवान सिंह। दीवान सिंह बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे। होशियारपुर में हाई स्कूल परीक्षा पास कर वे लाहौर पढ़ने गए। इंटरमीडिएट पास कर लाहौर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए। बाल्यावस्था में ही आनंदपुर के ब्रह्मविद संत श्री सच्चिदानंद गिरी महाराज ने उनमें महापुरुष का भाव देख गुरु रूप में उन पर कृपा की थी। लाहौर मेडिकल कॉलेज में पढ़ते समय वे बीच बीच में उनके पास जाकर उनकी सेवा किया करते थे। उनके संग से उनका वैराग्य बढ़ता गया। जब MBBS की परीक्षा का एक ही वर्ष रह गया, वे कॉलेज छोड़कर संन्यास लेने के उद्देश्य से गुरुजी के पास चले गए। गुरुजी से संन्यास के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, अभी नहीं। संन्यास कहते हैं संसार से पूर्ण उपरामता को। केवल कपड़े रंग लेने से संन्यास नहीं हो जाता। जब संसार से पूर्ण उपरामता हो जाएगी तो संन्यास अपने आप हो जाएगा। दीवान सिंह जी भी कुछ दिन आश्रम में रहकर गुरुदेव की सेवा करते रहे। वैराग्य अग्नि भीतर भीतर सुलगती रही। धीरे धीरे वो इतनी प्रचंड हो गई कि वे बिना किसी से कुछ कहे काशी चले गए। काशी में अपना सारा सामान दीन दुखियों को बांटकर स्वयं विद्वत संन्यास ले लिया। संन्यास लेकर वे गंगा तट पर शूल टंकेश्वर नाम के निर्जन स्थान में ब्रह्म चिंतन करने लगे। कुछ दिन बाद प्रयाग चले गए। वहां द्रौपदी घाट पर एक गुफा में रहकर तपस्या करने लगे। उस समय वे सप्ताह में एक दिन मधुकरी को जाते। जो रोटियां मिलती उन्हें कपड़े में लपेट कर मिट्टी में गाड़ देते। नित्य 1-2 रोटी निकाल कर पानी में भिगो देते। वही उनके सारे दिन का आहार होता। 3 वर्ष इस प्रकार गंगा तट पर व्यतीत कर वे वहां से चल पड़े। पैदल घूमते फिरते होशियारपुर पहुंचे। बड़े संकोच से रात्रि में गुरुदेव के पास गए। वे उन्हें संन्यास वेश में देख प्रसन्न हुए और बोले, तुम स्वयं ही साधु हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम रखा स्वतः प्रकाश। कुछ दिन फिर गुरुदेव की सेवा में संलग्न रहकर वे बुलंदशहर जिले में अनूप शहर से 4 मील दक्षिण भृगु क्षेत्र में गंगा तट पर जाकर रहने लगे। वहां उनकी श्री उड़िया बाबा और श्री अच्युत मुनि से भेंट हुई। अच्युत मुनि से वे वेदांत ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। अच्युत मुनि जब वर्धा जाने लगे तो उन्हें अपने साथ ले गए। वहां भी उनका वेदांत अध्ययन चलता रहा। वर्धा में हनुमानगढ़ी नामक स्थान है, जहां समर्थ गुरु रामदास की परंपरा अनुसार श्री राम जय जय राम का अखंड कीर्तन होता था। श्री परांजपे उसके अधिकारी थे। उस स्थान पर उन्हें पहली बार प्रेम रस भरा हरि कीर्तन सुनने का अवसर मिला। उसने उनकी हृदय तंत्री को जैसा स्पर्श किया वैसा किसी वस्तु ने पहले नहीं किया था।
उसमें एक नए भाव का उन्मेष हुआ। उनकी जीवन धारा में एक नई तरंग उठी जो एक नई दिशा खोजने लगी। उस समय उनमें जिन सात्विक भावों का उदय हुआ, उनसे परांजपे महोदय का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने उन्हें उपयुक्त पात्र जान महात्मा शिशिर कुमार घोष की लॉर्ड गौरांग पुस्तक पढ़ने को दी। पुस्तक को पढ़कर उन्हें वही नई दिशा मिल गई। उनकी जीवनधारा अबाध गति से गौरांग महाप्रभु द्वारा प्रदर्शित भक्ति पथ पर बह चली। अभी तक उन्होंने वेदांतियों का ही संग किया था, वेदांत ग्रंथों का ही अध्ययन किया था। उनके जन्मजात भक्ति के संस्कारों को जगाने वाला ना तो कोई संग उन्हें मिला था, न वैसा कोई साहित्य। विज्ञान के लक्ष्य को ही अंतिम लक्ष्य मानकर उसके अनुसार ध्यान धारणा में लगे हुए थे। लॉर्ड गौरांग पढ़कर उनकी समझ में आया कि ज्ञानियों का लक्ष्य ज्ञानी को संसार के सुख दुख से परे एक तुरीय अवस्था का अनुभव कराता है अवश्य, पर वो अपने पृथक अस्तित्व को भूलकर ब्रह्मानंद के निस्तरंग समुद्र में खो जाता है और उस तुरीयातीत रसानुभूति से वंचित रह जाता है, जिसका अनुभव करने और कराने के लिए पर ब्रह्म एकोहम बहुश्याम के अनुसार एक से अनेक होता है। वो अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करते करते ब्रह्म में लीन होकर अपने को ब्रह्म मानने लगता है। इस प्रकार द्वैत से द्वैत में प्रवेश कर वो प्रभु की उस प्रक्रिया को उलट देता है जिसमें वे एक से अनेक होकर उत्कृष्टतम प्रेम लीला रस का स्वयं आस्वादन करते हैं और दूसरों को कराते हैं। आप्तकाम और आत्माराम होते हुए भी प्रभु स्वयं उस रस के लिए लालायित रहते हैं। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि ये रस ब्रह्मानंद की अपेक्षा कितना उत्कृष्ट और लोभनीय है। स्वतः प्रकाश नाम के सत्य की खोज में लगे इन ज्ञानी महात्मा पर लॉर्ड गौरांग पढ़कर भक्ति का रंग चढ़ना स्वाभाविक था। इसके रचयिता प्रसिद्ध देशभक्त श्री शिशिर कुमार घोष भी पहले ज्ञान मार्ग के साधक थे। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का स्पर्श करते ही वे भक्ति भाव में डूब गए थे। भक्ति भाव संपन्न किसी व्यक्ति को जिसे प्रभु के प्रेम की प्राप्ति हो चुकी है, ज्ञान का आश्रय लेते नहीं देखा गया, पर ज्ञानियों के ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने ज्ञान मार्ग का परित्याग कर भक्ति का सहारा लिया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक आत्माराम मुनिगण हरि के गुणों से आकृष्ट हो उनकी अहेतुकी भक्ति करते ही आए हैं। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ते हैतुकीम भक्ति मित्थम भूत गुणो हरि। नारायण स्वामी ने ज्ञानियों और योगियों के हरि के रूप और गुणों से आकृष्ट हो सहज ही भक्त बन जाने का इन शब्दों में सुंदर चित्रण किया है। चाहे योग करी भ्रकुटी के मध्य ध्यान धरी, चाहे नाम रूप मिथ्या जानी के निहार ले, निर्गुण निर्भय निराकार ज्योति व्याप रहो, ऐसे तत्व ज्ञान निज मन में तू धार ले। नारायण अपने को आप ही बखान करी, मोते वो भिन्न नहीं या विधि पुकार ले। जोलों तो ही नंद को कुमार नहीं दृष्टि परे, तोलों तू भले बैठी ब्रह्म को विचार ले। स्वतः प्रकाश जी नित्य हनुमान गढ़ी जाने लगे। कीर्तन में उनकी रुचि बढ़ती गई। वे स्वयं भी भाव विभोर हो नृत्य कीर्तन करने लगे। अच्युत मुनि जी को इसका पता चला तो उन्होंने उन्हें फटकारते हुए कहा, तुम प्रातः मुझसे अद्वैत वेदांत पढ़ते हो और संध्या समय भक्त मंडली में जाकर नाचते गाते हो। द्वैत और अद्वैत की उपासनाएं एक साथ नहीं चल सकती। या तो वेदांत पढ़ना छोड़ दो या नाच गाना बंद कर दो। वे अद्वैत वेदांत को नमस्कार कर अच्युत मुनि के स्थान से चले आए और हनुमान गढ़ी में ही रहकर भजन कीर्तन करने लगे। परांजपे जी का संग उन्हें प्रिय लगा। वे भी उनके जैसे भावुक भक्त का संग प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुए। उनके आग्रह से उन्होंने हनुमान गढ़ी में कथा प्रवचन के समय लॉर्ड गौरांग के आधार पर हिंदी में कथा कहना स्वीकार किया। भक्त के मुख से भक्तावतार गौरांग महाप्रभु की कथा सुन श्रोताओं को बड़ा सुख मिला। कुछ दिन भक्तों को गौर कथामृत पान करा वे वहां से चल दिए। नर्मदा के उद्गम स्थान अमरकंटक होते हुए गंवा पहुंचे। गंवा अनूप शहर से कुछ दूर एक गांव है। वहां के धनी मानी भक्त लाला कुंदन लाल जी और उनके भतीजे हीरा लाल जी से उनका प्रेम संबंध उसी समय जुड़ गया था जब वे पहली बार भृगु क्षेत्र गए थे।
इस बार उन्होंने गंवा और उसके आसपास बरेरा, निजामपुर, शिवपुरी, भिरावटी आदि ग्रामों में जा जाकर भक्तों की खोज की। उन्हें लेकर जगह जगह संकीर्तन यज्ञ का आयोजन किया। कीर्तन करना और कराना उनके जीवन का मुख्य अंग बन गया। वे सभी जाति और वर्ग के लोगों से हरि नाम का कीर्तन करने का आग्रह करने लगे। कभी कभी तो वे रास्ता चलते लोगों के पीछे पड़ जाते और उनसे कीर्तन करवा कर रहते। एक बार ज्येष्ठ के महीने में वह बरेरा से गंवा हरि नाम उच्चारण करते हुए जा रहे थे। रास्ते में देखा एक बूढ़े कुम्हार को, जो मिट्टी के बर्तनों का टोकरा सिर पर रखे सिंधौली जा रहा था। वो बहुत थका जान पड़ता था। सिंधौली अभी वहां से 3 मील दूर था। उन्होंने उससे कहा, भैया तुम बहुत थके हो, थोड़ा छाया में विश्राम कर लो, तुम्हारा टोकरा मैं उतरवाए लेता हूँ। उन्होंने उसका टोकरा उतरवा लिया। कुछ देर विश्राम कर जब वो चलने को हुआ तो बोले, अब तुम ये टोकरा मेरे सिर पर रख दो और मेरे पीछे हरिनाम उच्चारण करते चले आओ। मैं तुम्हारा काम कर दूं, तुम मेरा कर दो। नहीं नहीं बाबा, ये कैसे हो सकता है, बूढ़े ने कहा। पर वो उनका विनयपूर्ण आग्रह न टाल सका। वे टोकरा सिर पर रख आगे आगे चले और बूढ़ा मंत्रमुग्ध की तरह नाम उच्चारण करता पीछे पीछे। सिंधौली गांव के बाहर पहुंचकर उन्होंने टोकरा उसके सिर पर रखते हुए कहा, देखो मैंने तुम्हारा बोझा ढोया है। मजदूरी के रूप में तुम्हें नित्य कुछ समय हरि नाम करना होगा। करोगे ना? करूंगा, एक सम्मोहित व्यक्ति की तरह उसने कहा। बाबा की उस समय की भावपूर्ण छवि के साथ हरि नाम उसके हृदय में सदा के लिए समा गया। इसी प्रकार वे कभी किसी घसियारे की घास छीलकर, कभी किसी किसान का हल चलाकर, कभी किसी के हाथ से ढेकुली छीन उसकी कुइयां चलाकर उसके मन प्राण अपने वश में कर लेते और फिर हरिनाम करते रहने का उससे वचन भरवा लेते। गांव के लोगों के साथ साथ वे तरह तरह के खेल खेलते जिनमें हरि नाम कीर्तन की प्रधानता होती। जैसे कबड्डी खेलते तो सांस रोककर कबड्डी कबड्डी कहने के बजाय और घेरा बनाकर कोड़े का खेल खेलते तो कोड़ा जमाल शाही आदि कहने के बजाय हरि नाम का उच्चारण करवाते। सबके साथ महाप्रभु की लीलाओं का अभिनय भी किया करते, जिसमें वे स्वयं महाप्रभु का पाठ लेते। महाप्रभु की संन्यास लीला के अभिनय के पश्चात महाप्रभु के भाव से अभिभूत हो वे उन्हीं की तरह रात्रि के समय बिना किसी को बताए उन्हें छोड़कर किसी अज्ञात स्थान में चले जाते। उनका विरह उन्हें असह्य हो जाता। वे उनका और उनके साथ की हुई महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण कर रोते। उन्हें फिर अपने बीच पा लेने के उद्देश्य से कई कई दिन का अखंड कीर्तन करते। तब वे अज्ञातवास से लौटकर फिर उनके साथ लीला कीर्तन और खेलकूद का कार्यक्रम आरंभ कर देते। इस प्रकार हरिनाम का उस क्षेत्र में खूब प्रचार हुआ और हरि नाम के प्रति वहां के लोगों में अटूट श्रद्धा हो गई। वे सुख के समय हर्ष और उल्लास व्यक्त करने के लिए और दुख के समय संकट निवारण करने के लिए हरि नाम कीर्तन ही किया करते। ऐसा करते समय उन्हें हरि नाम के चमत्कारों का भी कई बार अनुभव हुआ। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। अनावृष्टि के कारण त्राही त्राही मच गई। लोगों ने बाबा से कहा, महाराज कुछ कीजिए, नहीं तो न जाने कितने घर बर्बाद हो जाएंगे, कितने मवेशी मर जाएंगे। बाबा ने उत्तर दिया, नाम भगवान तुम्हारे साथ हैं, फिर किस बात की चिंता। ऐसा कौन सा असंभव कार्य है जो उनकी कृपा से नहीं हो सकता। उनकी शरण लो और निश्चिंत हो जाओ। कुछ विचार विमर्श के बाद निश्चय हुआ कि स्वयं बाबा और उनके 4 भक्त, पंडित जयशंकर, पंडित ललिता प्रसाद, श्री नित्यानंद और श्री जौहरी लाल 7 दिन तक केवल दूध पीकर कीर्तन करते हुए गांवों में फेरी करेंगे और कथा का समय होने पर कहीं भी बैठकर कथा करेंगे। 8वें दिन सभी गांव मिलकर अखंड कीर्तन और समष्टि भोजन करेंगे। ऐसा ही किया गया। 8वें दिन रात्रि 12 बजे बादल घिर आए और उमड़ घुमड़ कर मूसलाधार वृष्टि करने लगे। लाला कुंदन लाल का पोता रामेश्वर 14 महीने से बीमार था। वे उसकी बीमारी पर 20,000 रुपये खर्च कर चुके थे। कलकत्ते के बड़े बड़े डॉक्टर भी उसका इलाज कर हार गए थे। अब उसके जीवन की कोई आशा नहीं रही थी। कुंदन लाल जी बड़े भजननिष्ठ और साधु सेवी व्यक्ति थे। बाबा उनका बड़ा आदर करते थे। उन्होंने उन्हें उसके निमित्त कुछ दिन अखंड हरि नाम कीर्तन करने का परामर्श दिया। कीर्तन की व्यवस्था हो गई। 3 महीने तक लगातार कीर्तन होता रहा, पर उसकी हालत में कोई सुधार न हुआ। कीर्तन करने वाले लोग थक गए। घर के लोग भी कीर्तन में विश्वास खो बैठे। केवल बाबा की आज्ञा का पालन करने के लिए किसी प्रकार
कीर्तन खिंचता रहा। ये देख बाबा ने कहा, इस तरह कीर्तन करने से क्या लाभ? नाम की शक्ति में विश्वास न रखते हुए नाम कीर्तन करने से तो नाम के प्रति उल्टा अपराध ही होता है। यदि सचमुच आप रामेश्वर को बचाना चाहते हैं तो प्राण की बाजी लगाकर श्रद्धापूर्वक नाम कीर्तन करें। रामेश्वर ठीक होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तब नई स्फूर्ति और नए विश्वास के साथ कीर्तन किया जाने लगा। रामेश्वर को आराम कुर्सी पर लिटाकर कीर्तन के निकट ले जाया गया। बाबा स्वयं बीच बीच में कीर्तन में भाग लेकर सबका उत्साह बढ़ाते रहे। एक दिन बाबा घंटा बजा बजाकर कीर्तन मंडली के बीच चक्र की तरह घूम रहे थे। उसी समय निजामपुर के भक्त घूबी राम को विचित्र आवेश हुआ। वो नृत्य करता करता रामेश्वर के पास जाकर उसे फटकारने लगा, हमारे भगवान तो कीर्तन में नृत्य करते हैं, तू आराम कुर्सी पर पड़ा है, बड़ा रईस का बच्चा है। उसने उसे घसीट कर 2 चपत लगाए और कीर्तन के बीच खड़ा कर दिया। खड़े होते ही उसके पैर लड़खड़ाए, पर वो शीघ्र संभल गया और कठपुतली की तरह ऊर्ध्वबाहु हो नृत्य करने लगा। जिस रामेश्वर ने 19 महीने से चारपाई के नीचे पैर नहीं रखा था, उसे उन्मत्त की भांति नृत्य करते देख लोगों के आश्चर्य और आनंद की सीमा न रही। उसी समय से वो पूर्ण स्वस्थ हो गया। रामेश्वर पहले आर्य समाजी विचारों का था। मूर्ति पूजा और नाम कीर्तन आदि के संबंध में बाबा से तर्क किया करता था, पर अब वो उनका ऐसा भक्त हो गया कि उनके संग के बिना उसका जीना दूभर हो गया। पंडित जयशंकर और नित्यानंद के चचेरे भाई सीताराम का देहावसन हो गया। कुछ दिन बाद नित्यानंद ने स्वप्न में देखा कि सीताराम गंगा जी की बाढ़ में तैरते तैरते थक कर डूब रहा है और उनसे कह रहा है, मुझे बचाओ। नित्यानंद ज्यों ही उसे बचाने गए, वो डूब गया। उसी की जगह एक गाय की बछिया, जिसके माथे पर सफ़ेद टीका था, जल में तैरने लगी। उसे नित्यानंद ने उठा लिया। वो बोली, मैं सीताराम हूँ, ईसापुर के मैं अमुक अहीर के घर बछिया होकर जन्मा हूँ। तुम बाबा महाराज से मेरा प्रणाम कहना और मेरा उद्धार करने को कहना। दूसरे दिन नित्यानंद ने वो स्वप्न बाबा को सुनाया। बाबा ने कहा, आज कथा के पश्चात ईसापुर चलेंगे। कथा समाप्त होने पर सब लोग ईसापुर उस अहीर के घर गए। उसके घर ठीक वैसी ही बछिया, जिसके माथे पर सफ़ेद टीका था, एक दिन पहले जन्मी थी। बाबा ने उसे घेर कर सबके साथ कीर्तन किया और चले आए। 2 दिन बाद बछिया मर गई। नित्यानंद को फिर स्वप्न हुआ। उन्होंने देखा कि सीताराम पशु योनि से छूटकर भगवत धाम को चला गया। बांध का निर्माण भी हरि कीर्तन का ही चमत्कार था। हरि कीर्तन और उसके चमत्कारों ने उस क्षेत्र की जनता में बाबा को इतना प्रिय बना दिया कि उन्हें हरि बाबा और हरि भगवान कहकर पुकारने लगे। उनका स्वतः प्रकाश नाम सबको विस्मृत हो गया। ये स्वाभाविक था, क्योंकि हरि बाबा में स्वतः प्रकाश का अब रह ही क्या गया था। स्वतः प्रकाश परम ज्ञानी थे, हरि बाबा परम भक्त थे। स्वतः प्रकाश मोक्षकामी थे, हरि बाबा मोक्ष की कामना को भक्ति में बाधक मानते थे। स्वतः प्रकाश ब्रह्मनिष्ठ थे, हरि बाबा गौरांग महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। हरि बाबा की उपासना के संबंध में हमारे श्री महाराज जी ग्रंथ के लेखक ब्रह्मचारी शिवानंद आंजनेय ने लिखा है, आपके हृदय धन है श्री कृष्ण चैतन्य। उनके लीला रस का आस्वादन ही जीवन भर आपकी अतृप्त पिपासा रही है। यही आपका इष्ट है, यही निष्ठा है, यही रंग है और पीने पिलाने के लिए यही रस है। गौरनिष्ठ होते हुए भी हरि बाबा ने गौड़ीय संप्रदाय से अपना कोई औपचारिक संबंध नहीं जोड़ा। वे रामनवमी, शिवरात्रि, दुर्गा पूजा आदि उत्सवों को उसी धूमधाम से मनाते जिस धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी और गौर पूर्णिमा के उत्सव मनाया करते। रामायण, हनुमान चालीसा आदि ग्रंथों का पाठ उसी उत्साह से कराते जैसे श्रीमद् भागवत और चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों का कराते। गौर लीला और कृष्ण लीला की भांति रामलीला भी कराया करते, इसलिए सभी संप्रदाय के लोग उन्हें अपना मानते। फिर भी गौरांग महाप्रभु और संकीर्तन का प्रचार उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य रहा। इस उद्देश्य से वे बांध पर तो बड़े बड़े उत्सव करते ही बड़े बड़े नगरों में भी जाकर विराट उत्सव किया करते, जिनमें गौर लीला और हरिनाम संकीर्तन की प्रधानता होती। बांध के उत्सवों के लिए उन्होंने पीली कोठी का निर्माण किया, जिसमें लीला स्थल, भंडार घर, रसोई घर, नक्कार खाने और आमंत्रित महात्माओं के ठहरने के लिए कमरे बनाए। जिन महात्माओं को वे उत्सवों में आमंत्रित किया करते, उनमें श्री उड़िया बाबा, श्री आनंदमयी माँ,
श्री स्वामी अखंडानंद जी, स्वामी प्रेमानंद जी, श्री गौरांग दास बाबा जी, श्री जगन्नाथ दास भक्तमाली जी, ग्वालियर के श्री रामदास बाबा जी, श्री मधुसूदन भट्ट जी और श्री यमुना वल्लभ गोस्वामी आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पर श्री उड़िया बाबा जी, स्वामी प्रेमानंद जी और माँ आनंदमयी से उनका विशेष संबंध था। उड़िया बाबा से उनका स्नेह तभी हो गया था जब वे प्रथम बार भृगु क्षेत्र गए थे। उन्हीं की तरह ज्ञान मार्ग की साधना में संलग्न थे। भक्ति पथ में पदार्पण करने के पश्चात भी उनसे स्नेह वैसा ही बना रहा। एक आश्चर्य का विषय है कि साधना में विभिन्न पथों के पथिक होने के कारण दोनों एक दूसरे से इतना दूर होते हुए भी एक दूसरे के इतना निकट थे, एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे, एक दूसरे के सुख के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तत्पर रहते थे। उड़िया बाबा ने हरि बाबा के कारण अपना जन्म भर का किसी सवारी पर न चढ़ने का नियम तोड़ दिया था। हरि बाबा ने उड़िया बाबा के गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर जप और कीर्तन आदि कर उन्हें कई बार बचा लिया था। हरि बाबा ने बांध पर उड़िया बाबा के रहने के लिए स्थान अलग बनाया था। उड़िया बाबा ने हरि बाबा के लिए वृंदावन में अपने आश्रम में अलग स्थान रख छोड़ा था। उनका आश्रम भी बांध की तरह हरि बाबा के प्रचार का एक केंद्र बन गया था। उनके कथा कीर्तन, कृष्ण लीला और गौर लीला के आयोजनों से वो जागृत रहता था। स्वामी श्री प्रेमानंद जी और हरि बाबा का एक दूसरे के प्रति आकर्षण दोनों की गौर भक्ति के कारण था। दोनों सन्यासी होते हुए भी गौरांग महाप्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित थे। दोनों की महाप्रभु के प्रेम धर्म के प्रचार में आसक्ति थी। दोनों का प्रथम मिलन भी उसी मंच पर हुआ था। हरि बाबा बंगाली भक्तों द्वारा महाप्रभु का नाटक बीच बीच में कराया करते थे। नाटक देर रात तक चलता था, जिससे उन्हें अपने दैनिक नियमों का पालन करने में असुविधा होती थी। जो लोग बंगला नहीं जानते थे वो उन नाटकों को अच्छी तरह समझ नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि महाप्रभु की छोटी छोटी लीलाएं ब्रज भाषा में इस ढंग से लिखी जाएं जिससे उनका भी कृष्ण लीलाओं की शैली में 2-2.5 घंटे का मंचन हो सके। इस कार्य के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो संस्कृत, बंगला और ब्रज भाषा का विद्वान हो, संस्कृत और बंगला में लिखे गौड़ीय ग्रंथों का मर्मज्ञ हो, जिसकी लेखनी सशक्त और सरस हो और जो स्वयं भावुक गौर भक्त हो। वृंदावन में स्वामी प्रेमानंद जी एक ऐसे व्यक्ति थे। वे मौन धारण कर एकांत में रहते थे, इसलिए हरि बाबा का उनसे कोई संपर्क नहीं था। पर लगता है कि महाप्रभु स्वयं इन दोनों महापुरुषों के माध्यम से अपनी लीला का प्रचार कराने को उत्सुक थे। इसलिए प्रेमानंद बाबा को भी गौर लीला के संबंध में उसी समय वैसी ही प्रेरणा हुई जैसे हरि बाबा को हुई थी। उन्होंने स्वेच्छा से वैसी ही 2 लीलाएं तैयार कर किसी के माध्यम से हरि बाबा को भेज दी। वे मनचाही वस्तु अनायास प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुए। प्रेमानंद जी को बुलवा कर उन्होंने उनसे महाप्रभु के संपूर्ण चरित्र से संबंधित वैसी लीलाओं की रचना करने को कहा और अपना मौन तोड़कर रासधारियों को महाप्रभु के भाव के अनुकूल उनके अभिनय की शिक्षा देने का अनुरोध किया। प्रेमानंद जी ने बड़ी योग्यता और लगन के साथ इस कार्य को संपन्न किया। फलस्वरूप गौर लीला का अपने वर्तमान रूप में जन्म हुआ। इस प्रकार इन दोनों महापुरुषों का गठबंधन गौर लीला के माध्यम से गौरांग महाप्रभु की प्रेरणा से हुआ। गौर लीला के आविष्कार और प्रचार के लिए भक्त समाज इनका चिरऋणी रहेगा। इस लीला का भक्त समाज ने जैसा स्वागत किया वो सर्वविदित है। इसके माध्यम से भक्तों के चरम कल्याण का पथ जैसा प्रशस्त हुआ वैसा कृष्ण लीला से नहीं हुआ था। हरि बाबा कहा करते कि कृष्ण लीला सिद्धों के आस्वादन की वस्तु है, गौर लीला साधकों के आस्वादन की। गौर लीला से जैसा दर्शकों का तादात्म्य होता है वैसा कृष्ण लीला से नहीं होता। गौर लीला हमें श्री कृष्ण के लिए रोना सिखाती है, हमारे हृदय में कृष्ण को पाने की तड़प पैदा कर कृष्ण लीला के आस्वादन का अधिकार जन्माती है। गौर लीला साधन है, कृष्ण लीला साध्य है। हरि बाबा और माँ आनंदमयी का संबंध अनोखा था। आनंदमयी हरि बाबा की माँ थी, हरि बाबा उनके पिता। हरि बाबा माँ आनंदमयी को माँ कहते थे, आनंदमयी उन्हें पिताजी कहती थी। दोनों एक दूसरे के प्रति व्यवहार भी उसी तरह करते थे। दोनों उसी प्रकार एक दूसरे का आदर करते थे।
उसी प्रकार एक दूसरे को अपना संरक्षक, शिक्षक और सहायक मान एक दूसरे पर आश्रित रहते थे। दोनों एक दूसरे के उत्सवों में सम्मिलित होते थे और एक दूसरे के बिना उन्हें असफल मानते थे। माँ अपने आप को हरि बाबा का ऋणी मानती थी। एक बार किसी कथा प्रसंग में उन्होंने अपने आश्रित जनों से कहा था, तोरा की जाने शामी की पेची हरि बाबार थे के, तुम लोग क्या जानो मैंने क्या पाया है हरि बाबा से। कुछ लोगों का अनुमान है कि चिरकाल से योगाभ्यास में रत माँ को हरि बाबा ने गौर भक्ति की ओर प्रेरित किया। हरि बाबा इसी प्रकार अपने आप को माँ का ऋणी मानते थे। ठीक ठीक किस लिए दोनों अपने आप को एक दूसरे का ऋणी मानते थे, ये तो वे ही जाने, पर दोनों में अपार्थिव प्रेम का घनिष्ठ संबंध था और दोनों एक दूसरे के बिना अपने आप को निराश्रय और निसहाय मानते थे। इसलिए अंत समय में जब हरि बाबा बीमार पड़े, उन्होंने माँ के पास काशी जाने का आग्रह किया। 1 जनवरी सन 1970 को वे काशी पहुंचे। 2 दिन बाद 3 जनवरी को माँ के सानिध्य में शरीर छोड़कर नित्य धाम पधारे। उनके शरीर को बांध ले जाया गया, जहां उन्हें समाधि दी गई। हरि बाबा के चरित्र में कई बातें विशेष रूप से ध्यान देने की हैं। वे बड़े नियमनिष्ठ थे, समय को ही ईश्वर मानते थे, 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। सोते केवल 3 घंटे थे, दिन में बिल्कुल नहीं सोते थे। प्रातः 2 बजे रात्रि से 11 बजे तक उनका त्रिसंध्या स्नान, ध्यान, दोनों समय का व्यायाम, पाठ, कीर्तन, कथा और स्वाध्याय आदि नियमित रूप से निश्चित समय पर चलता रहता था। उन्हें किसी से बात करने की फुर्सत बिल्कुल नहीं रहती थी। यदि किसी को उनसे बात करनी होती तो चलते फिरते 1-2 शब्दों में ही हो सकती थी। व्यर्थालाप में वे बिल्कुल नहीं करते थे। किसी की आलोचना सच्ची हो तो भी नहीं सुन सकते थे। वे कहते थे, व्यर्थालाप दिवा स्वापम त्यजेच्च पर नारीवत, अर्थात व्यर्थालाप और दिन में सोना पर स्त्री के समान त्याग देना चाहिए। आलस्य तो उन्हें छूकर भी नहीं गया था। यदि कभी आलस्य का बोध करते तो खड़े हो जाया करते या टहलने लगते। आलस्य का कारण वे अधिक भोजन बताते थे, इसलिए सदा शुद्ध सात्विक स्वल्पाहार करते थे। वे स्वयं कहा करते थे, मैंने सारा जीवन न कभी पेट भर खाया, न मैं कभी नींद भर सोया। उनकी ख्याति जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे उनका वैराग्य और दैन्य बढ़ता गया। अपनी ओर से उन्हें गुरु मानने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती गई, पर उन्होंने शिष्य किसी को नहीं बनाया। यदि किसी ने आग्रह किया तो कहा, मैं शिष्य तो बन नहीं सका, गुरु कैसे बनूं। पाठ, कीर्तन और लीला आदि में उन्हें ऊंचा सिर किए बैठे कभी किसी ने नहीं देखा। उनका सिर सदा झुका होता, दृष्टि पृथ्वी पर गड़ी होती और वृत्ति अंतर्मुखी होती। कृष्ण लीला हो, गौर लीला या रामलीला, लीला के समय वे स्वरूपों के पीछे खड़े, नेत्र नीचे किए, उन्हें पंखा झलते होते या चमर डुलाते होते। उस समय साक्षात भगवान की सेवा में अपने को मान चमर डुलाते और अर्धोन्मिलित नेत्रों से भावपूर्ण शांत सौम्य मुद्रा में नीचे देखते हुए भी उनकी मनोहर छवि, जो भक्ति भाव उद्दीप्त कर दर्शकों के मन प्राण हर लेती, बिसराई नहीं जा सकती। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय। श्री अलबेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे।